हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो पीछे से देख रहे होंगे। आज आपका परसेंटेज आपका जो चर्चा करने वाले हैं, आप पीछे वाला वीडियो अगर हम ईमानदारी पूर्वक देखे होंगे तो आज के सवाल में आपको कठिनाई नहीं होगा। अन्यथा अगर पीछे वाला वीडियो पूरी तरह से नहीं देखे होंगे ना तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपका होने वाला है। बस हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। और जो नए विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे वो पहले क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करने ला स्टार मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग जिस नाम से चैनल बना है, इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस कर दे और दोस्तों के बीच जो है शेयर कीजिए। शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए, शेयर जो है कीजिए। सब्सक्राइबर इस पर दिखना चाहिए, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है अभी। आप लोग ईमानदारी पूर्वक इसको शेयर कीजिए। हम आपको पहले भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे कि आपको 100% में से 1% कम हम नहीं होने देंगे। 100% के गारंटी दिए हैं हम आपको। 100% हम आपको सिखा के लेकर चलेंगे। तो देर न करते हुए डायरेक्ट हम लोग अपने मुद्दे पर चलते हैं। हम लोग परसेंटेज पर चर्चा कर रहे थे, समझिएगा। हाँ, आज कुछ सवाल लिखे हैं, तो सवाल लिखे तो हो सकता है कि एक ही टाइप के सवाल जो है कि एक से अनेक कहे का मतलब 2 या 3 सवाल एक ही टाइप के लिखे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के जो टॉपिक है, आज के जो सवाल लिखा गया है, ये आपको समझाना अति आवश्यक है। क्योंकि बहुत से मेरे विद्यार्थी हैं जिनको बहुत ज्यादा कहे का मतलब जरूरत से ज्यादा तकलीफ होता है इस टाइप के सवाल के सॉल्व करने में। हम लोग देखेंगे कि कितना हम आपको 100% की गारंटी दिए हैं। 100% में से 1% कम नहीं होने देंगे। आप बस ईमानदारी से जिस तरह से हम आपको लेकर चलते हैं उस तरह से सिर्फ आप हमारे साथ चलिए। तो चलिए, देर न करते हुए डायरेक्ट हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। 5 सवाल लिखे हैं हम। 5 सवाल जो है बोर्ड पर दिया गया है। वो 5 सवाल के जो उत्तर हम देंगे आपको, इस पर कुछ हम सवाल करवाएंगे जिनका उत्तर आपको देना है। पहले 5 सवाल समझ लीजिए। ये 5 सवाल जो है ये अलग टाइप के सवाल है, आपको पहले समझ लेना है। उसके बाद जो है यही सवाल के जो 5 दिए हैं इसको बार बार बनाना है आपको। एक से अनेक बार, जितना बार संभव हो सके, 10 बार 12 बार, जितना संभव हो सके आपसे 10 प्लस कहे मतलब 10 से अधिक बार आपको यही सवाल के बनाना है। जो सवाल आपको दिया गया है बोर्ड पर, इसी सवाल को तो समझिएगा। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। सवाल पहला, सबसे ऊपर में जो सवाल है इसका हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सवाल पहले समझ लीजिएगा। सवाल अगर एक से अनेक बार पढ़ने की जरूरत हो तो आप पहले पढ़ लीजिएगा। तो समझिएगा सवाल के पहले। किसी परीक्षा में 68% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं। समझिए कि किसी परीक्षा में 68% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं, 57% रसायन शास्त्र में उत्तीर्ण होते हैं तथा 23% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होते हैं। तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं, दोनों विषय में पास होते हैं, दोनों विषय में पास होते हैं। तो इसके लिए कुछ हम आपको नियम कानून सिखाएंगे, उसके बाद इसका उत्तर लाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले इसमें कुछ फॉर्मूला टाइप के है जो आपको देख लेना है थोड़ा सा। इसमें आपको नियम बताने जाना है कि पास माइनस पास बराबर रियल पास होता है। समझिएगा, पास माइनस पास बराबर रियल पास। ये कहा है जो हम लोग आगे देखेंगे कि पास माइनस पास बराबर रियल पास। फिर होता है फेल माइनस फेल बराबर रियल फेल। समझिएगा, पास माइनस पास बराबर रियल पास, अब फेल माइनस फेल बराबर रियल फेल। दम जो कह रहे हैं बस ईमानदारी से समझिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा आपको तकलीफ होने वाला है। लेकिन हम आपको 100% गारंटी दिए हैं, तो 100% गारंटी दिए हैं तो कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं कि जो हम कहें कम से कम ध्यान से उसको सुनिए। तो पास माइनस पास बराबर रियल पास, पास माइनस पास बराबर रियल पास, अब फेल माइनस फेल बराबर रियल फेल। ये बस फार्मूला याद रखना है आपको कि पास माइनस पास बराबर रियल पास निकालेंगे, अब फेल माइनस फेल बराबर रियल फेल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ डायग्राम हम आपको बता रहे हैं। डायग्राम कहे का मतलब क्या है कि ये हम आपको डायग्राम दिए हैं। डायग्राम जिससे वेन डायग्राम है वो चैप्टर रीजनिंग में आएगा, वहां ठीक से क्लियर करेंगे। पहले समझिएगा, ये डायग्राम दिए हैं। तो डायग्राम कहे का मतलब क्या है कि ये जो डायग्राम हम आपको पढ़ रहे हैं, तो अगर मान लिया जाए कि इसमें कहा है कि हिंदी, जैसे हिंदी सब्जेक्ट लिखे है कि इसमें मान लिया कि हिंदी है। अब फिर एक डायग्राम हम आप पाते हैं कि जैसे ये हिंदी के डायग्राम पा रहे हैं, एक डायग्राम हम पाते हैं जिसको बोलते हैं कि इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, ये हम लिखे इसको इंग्लिश।
तो हिंदी के डायग्राम और इंग्लिश के डायग्राम पा रहे हैं। तो कहे का मतलब कहा है कि हिंदी के डायग्राम और इंग्लिश के डायग्राम हम बनाए हैं कि ई स्पेशल हिंदी के है डायग्राम और ई स्पेशल इंग्लिश के डायग्राम है, लेकिन हम दोनों को समाहित कर दिए हैं। तो दोनों को समाहित कर दिए कहीं ना कहीं समझिएगा, ये दोनों को हम समाहित कर दिए हैं। तो ये जो समाहित कर दिए हैं तो यहां पर क्या होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश, ये दोनों समाहित हो गया। बस ये आप समझिए, ये आपको फालतू की चीज नहीं समझा रहे, इस पर हम आगे काम करेंगे। बस खाली हम आपको जो समझाना चाहते हैं समझिए। पहले तो पास माइनस पास बराबर रियल पास आपको याद रखना है, फेल माइनस फेल बराबर रियल फेल। ये जो डायग्राम बना है कि डायग्राम बना है, तो डायग्राम का मतलब क्या है कि अगर सिंगल कोई के दर्शाना है तो स्पेशल, जैसे हिंदी हमको सिंगल दर्शाना था स्पेशल हिंदी हो गया। अगर अंग्रेजी जैसे इंग्लिश हमको दर्शाना था स्पेशल इंग्लिश के अलग हो गया। हिंदी इंग्लिश दोनों से दर्शाना है कि हिंदी भी कुछ है कुछ इंग्लिश भी। कहे का मतलब कि कुछ विद्यार्थी खाली हिंदी पढ़ते हैं तो कुछ विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं वो स्पेशल हो जाएगा, और कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं, कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं तो वो अलग हो जाएगा, और कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़ते हैं तो उसके लिए हमको इस तरह का डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब क्या है डायग्राम के खेल जो आगे समझिएगा। अब आते हैं सवाल पर, ध्यान दीजिए। तो हम पास माइनस पास बराबर रियल पास इस मेथड से निकालेंगे, या फेल माइनस फेल बराबर रियल फेल, या डायग्राम इस मेथड से निकालेंगे। हम जिस मेथड से उत्तर लाएंगे उस मेथड को आपको ईमानदारी से समझना है, क्योंकि इस तरह के जो सवाल है ना, इनमें बहुत से विद्यार्थी भयभीत हो जाते हैं, उनको डर लगता है। तो देखिए किस तरह से जब हम सॉल्व करते हैं, जिस तरह से उत्तर हम लाते हैं उसी तरह से उत्तर आपको लाना है। अपन माथा भूल के भी अभी मत लगाइएगा। तो समझिए इधर, तो सवाल, पहला सवाल का हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहला सवाल जो हम सॉल्व करने ऊपर दिया गया है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी, किसी परीक्षा में 68% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण क्या है का मतलब पास, 68% विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए हिंदी में। तो हिंदी में 68% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो ये याद रखिएगा इधर, क्योंकि इस पर हम वापस लाएंगे इनको। तो किसी परीक्षा में 68% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, तो हिंदी में कितना उत्तीर्ण हुए, 68% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण माने पास हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में पास हुए 68% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। 57% विद्यार्थी रसायन शास्त्र, कहे का मतलब कि केमिस्ट्री में 57% विद्यार्थी, तो जोड़ते हैं प्लस 57% विद्यार्थी केमिस्ट्री में, 68% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण पास हुए हैं और 57% विद्यार्थी केमिस्ट्री में पास हुए हैं। तो यहां हम लोग जोड़ दिए दोनों के, तो दोनों कहे का मतलब कि हिंदी या केमिस्ट्री मिलाकर के कुल कितना परसेंट पास हुए हैं, दोनों के ऐड कर दीजिए। 8 7 लिखिए 15 के 5, फिर लिखिए 6 5 11 और 1 12, कहे का मतलब कितना है 125%। अब तो नहीं समझिएगा कि हिंदी में 68% विद्यार्थी पास हुए थे और केमिस्ट्री में 57% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो कुल हम टोटल जोड़ दिए, तो टोटल जोड़ दिए तो कितना हो गया, दोनों विषय मिलाकर के 125%, दोनों मिलाकर कितना हो गया 125%। अब देखिएगा, अब कह रहा है कि 23% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, 23% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो यहां पर आपको समझना है कि 23% दोनों विषय में, तो दोनों विषय इसका अलग दुनिया है परसेंटेज 100 के। तो ये जो 23% जो है दोनों विषय में फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण के मतलब फेल, कि 23% जो है ना दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 23% जो है इसका दुनिया अपने आप में 100% होगा, इसका दुनिया भी अपने आप में 100% होगा। तो 23% दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो इसके अनुसार दोनों विषय में पास कितना हुआ होगा, 23% जो है ना कह रहा है कि 23% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण कहे का मतलब कि फेल कितना हुआ 23%, 23% दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो फेल 23% दोनों विषय में, तो इसका अलग दुनिया है, इसका अलग, ध्यान दीजिए, ये अलग दुनिया का है, कहे का मतलब कि इसका भी अपने आप में कुल कितना होगा 100%। उसमें से 23% दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो 23% दोनों विषय में फेल हुए, तो दोनों विषय में पास कितना हुआ होगा, तो दोनों विषय में पास कितना हुआ होगा। तो इसका दुनिया अपने आप में 100% है, तो 100% में से 23% घटा देंगे, तो 23% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 100 में से अगर 23 घटाते हैं हम लोग, तो यहां पर लिख दीजिए 77%। तो 77% इसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। पहले एकदम ढंग से समझिएगा, क्योंकि इस पर जो सवाल अब करवाएंगे हम आपको ना। पहले ध्यान दीजिए, हिंदी में बोला है 68% विद्यार्थी पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए। केमिस्ट्री में 57% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो दोनों सब्जेक्ट के हम लोग जोड़ दिए तो कितना हो गया 125%। तो 125% हिंदी और अंग्रेजी दोनों, हिंदी और केमिस्ट्री दोनों मिलाकर 125% पास हुए हैं। अब अलग चलते हैं, अब अलग कह रहा है
कि 23% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, तो 23% दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो केमिस्ट्री में या हिंदी में दोनों फेल हुए हैं कितना? 23% दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो 23% दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो इसके अनुसार इसका दुनिया अलग है, ये भी अपने आप में 100% होगा। तो जिसमें से दोनों विषय में फेल 23%, तो इसके अनुसार दोनों विषय में पास कितना हुआ होगा? 77%। पास कितना हुआ? 77%। तो अब जो यहां पर है वो फॉर्मूला हम आपको बताए थे, पास माइनस पास बराबर रियल पास। तो इससे आपको उत्तर लाना है, तो उत्तर लाना है पास माइनस पास बराबर रियल पास से। इससे उत्तर आप लेकर आना है, तो आपको तो लिखना है पास माइनस पास बराबर रियल पास। तो रियल पास में वास्तविक पास कितना है? तो वास्तविक पास आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों विषय में पास है, तो दोनों विषय में कितना हो गया? 125। तो यहां रख दिए 125% माइनस इसके अनुसार दोनों विषय में पास कितना है? 77%। 77%। अब घटा दीजिए तो निकल जाएगा हमको रियल पास। तो रियल पास निकलेगा 125 में से 77% घटा देंगे, तो 125 से 77% घटाइए तो कितना आ जाएगा? 23%। क्या मतलब 23 और 25 48% जो आपका हो गया ये रियल पास हो गया। ये आपका उत्तर हो गया रियल पास आंसर। अब ध्यान दीजिए, ये रियल पास हो गया, आपका उत्तर हो गया। तो एक कहे का मतलब कि इस तरह से हम इनका उत्तर ला सकते हैं सरलता पूर्वक, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ दिक्कत रहा होगा। अब वही दिक्कत को हम दूर करने वाले हैं। अब समझिएगा, अब हम कहे का मतलब कि ठीक है, इस तरह से हम आपको बता दिए, लेकिन इस तरह से हमको अब नहीं बनाना है, इस तरह से नहीं बनाना है। अब हम बनाएंगे डायग्राम मेथड से, जो आपको हम मुख्य रूप से सिखाना चाहते हैं। इस पर हमको अब ध्यान देना है। डायग्राम मेथड से जो हम आपको बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिए इधर, कि अब हमको डायग्राम मेथड से इस तरह का जितना भी सवाल मिलेगा ना, उनका उत्तर हम लोग डायग्राम मेथड से लाएंगे। अब इधर देखिए, यहां पर तो पहले समझ लिए कि किसी परीक्षा में 68% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं, 57% रसायन में उत्तीर्ण होते हैं तथा 23% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसके अनुसार तो चल दिए कि हाँ, पास माइनस पास बराबर रियल पास, फार्मूला पर ले, पास माइनस पास बराबर रियल पास। वास्तविक पास निकालने के लिए फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, जिसमें जानते हैं कि हिंदी में 68% पास हुए, केमिस्ट्री में 57% पास हुए, तो दोनों विषय के हम लोग जोड़ दिए तो 125% दोनों विषय में पास हुए है। इसमें सब फॉल्स पास है, रियल पास नहीं है। अब समझिए, फेल कितना? दोनों विषय में फेल हुआ था 23%, तो इसके अकॉर्डिंग 23% फेल हुआ था, तो इसका दुनिया तो अलग 100% का है, तो इसमें 23% फेल हुआ था, तो इसके अनुसार दोनों विषय में पास कितना हुआ होगा? 77%। 100 में से 23 घटा दिया तो 77% आ गया। यहू पास है जवान, यहू पास है, तो दोनों पास में है, तो निकाल दे पास माइनस पास बराबर रियल पास। तो पास रख दिए 125 माइनस 77 घटा दिए इसमें से, तो रियल पास हमको निकल गया कितना? 48% रियल पास। लेकिन अब हमको इस तरह से सवाल को उत्तर नहीं करना है। अब जो उत्तर करना चाहते हैं हम लोग ना, अब इस तरह का सवाल मिलेगा तो आपको डायग्राम मेथड से उत्तर लाना है, क्योंकि डायग्राम मेथड से जो होता है इनका उत्तर सरलता पूर्वक आ जाते हैं। तो समझिएगा, डायग्राम मेथड से जो हम उत्तर लाना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, यही सवाल के सॉल्व कर रहे हैं। पहले इसका जो भी नियम कानून है एगो पहले सीख लीजिए और उसके बाद समझिए डायग्राम मेथड से क्या करना चाहते हैं। समझिए, तो इनको सॉल्व करना चाह रहे थे। हम जानते हैं किसी परीक्षा में 68% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं, तो पहले डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बना लिए हम हिंदी के, तो हिंदी के डायग्राम है, यहां पर लिख दिए हम लोग हिंदी, ये जो है हिंदी। तो हिंदी में कितना पास हुए हैं? 68% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं। 68% विद्यार्थी किस में पास हुए हैं? हिंदी में। तो हिंदी में जो जितना कहेगा उतना लिख देगा, हाँ, हिंदी में 68% विद्यार्थी पास हुए। तो यहां पर हम पास वाला के दुनिया में चल रहे हैं, समझिएगा कि पास। अब समझिए, तो पास के 68% पास हुआ है। अब देखिएगा, कह रहा है 57% रसायन शास्त्र में उत्तीर्ण हुए हैं, 57% रसायन शास्त्र में उत्तीर्ण हुए तथा 23% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। आपको समझना है कि 57% आप जब भी डायग्राम बनाइएगा, तो जब भी डायग्राम बनाएगा ना, तो दोनों डायग्राम में कॉमन आपको लेना पड़ेगा। कॉमन इसलिए लेना पड़ेगा ना कि दोनों सब्जेक्ट वाला समाहित तो होगा। तो कैसे होगा समझिए, पहले को समझ लीजिए। तो हिंदी में 68% पास हुए थे। अब कह रहा कि रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में जो पास है, केमिस्ट्री में कितना पास? 57%। तो केमिस्ट्री में 57% पास है। तो हिंदी या केमिस्ट्री दोनों कॉमन ले लिए हैं। कुछ यहां पर इस भाग जो लिए हैं कॉमन क्यों लिए हैं? कहा कि यहां पर हिंदी या केमिस्ट्री दोनों के बीच में समाहित तो होगा। अब डायग्राम जब बनाना है आपको ना, तो डायग्राम जब भी बनाइएगा तो सबसे पहले तो मान ले कि हिंदी में 68% पास, इसका डायग्राम बना दिए, और केमिस्ट्री में 57% पास, इसका डायग्राम बना दिए। ये दोनों डायग्राम एक दूसरे में कॉमन होना चाहिए।
कॉमन। और जब पास के डायग्राम बना रहे हैं, जब पास के डायग्राम बनाएंगे तो ये जो कॉमन के रूप में जो है ना, इसमें सिर्फ पासे बैठाएंगे। अगर फेल के डायग्राम बनाएंगे तो इस कॉमन के रूप जो है, कॉमन है, इसमें फेल बैठाएंगे। वो कैसे बैठाएंगे वो देखिए पहले। तो हिंदी में 68%, केमिस्ट्री में 57%। अब बीच में कॉमन आपको बनाना है। कॉमन इसलिए बनाना है, देखिए यहां करा के 23% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो 23% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो अब समझिए, ये तो हम लोग पास वाला चल रहे हैं, ये तो हम लोग पास की दुनिया में चल रहे हैं कि हाँ ये पास है हिंदी में 68% और ये भी पास है केमिस्ट्री में 57%। तो यहां पर दे दिया कि 23% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, कहे का मतलब कि फेल होता है, फेल 23% फेल। तो इसके अकॉर्डिंग 23% दोनों विषय में फेल होता है, तो पास कितना होता होगा? इसका दुनिया भी 100 का होगा, तो इसका पास कितना होगा? 77%। तो पास कितना होगा? 23% दोनों विषय में फेल हो रहे हैं, तो इसका दुनिया अलग है 100% के, ठीक ना? ये अपन दुनिया के 100% के है, तो 23% दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। तो दोनों विषय में जब 23% फेल होता है, पास कितना हो रहे होंगे? 77%। पास कितना? 100 में से 23 घटा दे, 77% पास हो रहे होंगे। अब यहां पर ये जो पास लिए तो पास की दुनिया बनाया है, तो इसमें पासे बैठेगा। अगर फेल लेते तो यहां पर फेल बैठता। समझिएगा, यहां पर ये पास के है, ये पास है, तो बीच में कौन? पासे बैठना हमको बैठाना है। अगर फेल रहेगा तो ये भी फेल, तो बीच में फेल बैठाएंगे। कॉमन में जो होगा वो फेल के बैठाएंगे। अब यहां पर बैठा दीजिए। तो हम जान गए हैं कि हिंदी में 68% विद्यार्थी पास हुए हैं, केमिस्ट्री में 57% पास हुए हैं, और दोनों विषय में 23% फेल हुए हैं। तो दोनों विषय में पास कितना? 77%। तो यहां ये जो कॉमन लिखे दोनों विषय में 77%। अब दोनों विषय में 77% का लिखे हैं, ये कॉमन है। हिंदी और केमिस्ट्री दोनों मिला के 77% कॉमन बीच में लिखे हैं, कॉमन। ये 77% दोनों विषय में पास हुआ है। अब ये पूरा पास की दुनिया है, तो हम लोग निकलेगा हम लोग के पास परसेंट, ओरिजिनल पास परसेंट निकालना है। तो आपको बस ये जो है दोनों डायग्राम में क्या करना है? ऐड कर देना है। ये हिंदी और केमिस्ट्री ऐड कर देना। और जो कॉमन आएगा उस कॉमन को बस ईमानदारी पूर्वक घटा देना है आपको। कॉमन को सिर्फ घटा देना है। तो बस कर देते हैं इनको हम लोग। तो 68 प्लस 57 इस परसेंट में है। अब माइनस घटाएंगे कितना? ये बीच में जो कॉमन है दोनों विषय में 77% कॉमन जो है घटा देंगे। बस इनको हम लोग ऐड कर दीजिए। 68 और 57 हम लोग जोड़ते हैं तो कितना टोटल इसको ऐड करेंगे तब 125% और माइनस 77%। अब इनको में से घटाएंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? 48%। 48% हमको आ गया, पास आ गया कि दोनों विषय में। ये 48% क्या निकल गया हमको? दोनों विषय में पास। ये रियल पास, वास्तविक ओरिजिनल चीज निकला है। तो डायग्राम से हम इसको इस तरह से बनाएंगे। अगर डायग्रामे में आपको खुदा ना खास्ते फेल वाला लेके चलना है कि हमको फेल लेके चलना है, तो डायग्राम में अगर आप चाहते हैं कि यहां पर लेके चलते हैं डायग्राम में, ये फेल वाला भी बना के देखते हैं। तो डायग्राम में अगर फेल वाला, पहले हम आपको एक के सवाल को सब टाइप से बता देते हैं कि आप जिस रास्ता से चलना चाहे उस रास्ता से सरलतापूर्वक चल सकते हैं। अब इसको हमको डायग्राम में फेल वाला चलेंगे। तो समझिएगा कि किसी परीक्षा में 68% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, तो हिंदी की दुनिया अपने आप में 100%, हिंदी की दुनिया अपने आप में 100%। तो 68% पास हुए हैं हिंदी में, तो हिंदी में 68% पास हुए हैं, तो हिंदी में पास। तो फेल कितना हुए होंगे? फेल कितना होंगे? 100 में से 68 घटा देंगे, 100 में से 68 घटा देंगे, तो फेल कितना होंगे? हिंदी में 32% फेल हो गए होंगे, 32% फेल हो गए होंगे। अब चलते हैं, अब फिर कॉमन वाला बनाया है क्योंकि फेल वाला लेके चले। फिर यहां केमिस्ट्री में चलिए, वो फेल लेके चलेंगे। अब कह रहा है कि 57% रसायन शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, पास हुए हैं, तो इसका भी दुनिया 100% के होगा। अब इस 57% रसायन शास्त्र में उत्तीर्ण हुआ है, तो इसका भी दुनिया 100% के होगा। तो इस 57% पास है, तो फेल कितना हुआ होगा? तो 100 में से 57 घटा देंगे, 100 में 57 घटा देंगे, तो घटा देंगे कितना आएगा? 43%। तो 43% फेल हुए होंगे। अब ये फेल के दुनिया में चल रहे हैं, तो ये जो कॉमन बिचवा में है, ये हिंदी और केमिस्ट्री, ये जो हिंदी और केमिस्ट्री की जो है बिचवा में कॉमन, तो ये दोनों फेल के दुनिया में चल रहा है, तो यहां पर कॉमन बीच में फेल रखना है। अब समझिए आगे, 23% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, मैंने कहा कि मतलब फेल होते हैं। तो 23% दोनों विषय में फेल होते हैं। अब फेल लेके हम लोग लेके चल रहे हैं, तो यहां पर कॉमन रख दिया कितना? 23%, बीच में कॉमन रख दिया 23%। अब बस निकाल लेंगे, अब निकल जाएगा डायरेक्ट हम लोग के फेल परसेंट निकल जाएगा। तब फेल परसेंट दोनों में से निकाल दीजिए, तो कितना निकलेगा? निकालिए, ये दोनों के ऐड कीजिए। ये दोनों के पहले आपको ऐड करना है कि हाँ 43 और 32 दोनों के हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएंगे? 43 से 32 जोड़ेंगे तो 5 हो गए और 7, 75%। इसमें से जो कॉमन है उसको आपको घटाना है। 75 में से जो कॉमन है
23, तो 23% आप घटा दीजिए। तो 75 में से जब हम लोग 23 घटाते हैं तो 2 हो गए 5, 52%। ये जो 52% लाए हैं तो ये फेल परसेंट 52% आया है। अब यहां से हमको पास परसेंट पूछा जा रहा है कि यहां से दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, माने पास हुए हैं, पास हुए हैं दोनों विषय में। तो ये 52% की दुनिया अपने आप में 100% है, तो 52% फेल हुआ है, तो पास कितना हुआ होगा? तो पास जो है इसके अनुसार 100 में से 52 घटा देंगे तो 48% पास हुए होंगे, 48% पास हुए होंगे। हम आपको इस सवाल के हर टाइप से इसलिए बना दिए ना, इसलिए बना दिए कि अब जो सवाल रहेगा ना, आपको जो मेथड से सरलता पूर्वक लगे उस तरह से हम इसका उत्तर अब ला सकते हैं, क्योंकि इसको समझना आपको अति आवश्यक था। इनको जो है समझना अति आवश्यक था आपको, क्योंकि इसी टाइप के सवाल जो हम लोग को अब करना है। समझिए, सबसे पहला मेथड पास माइनस पास बराबर रियल पास से निकाले थे। 68% हिंदी में पास हुए थे, केमिस्ट्री में 57% पास हुए, दोनों के जोड़ दिए थे 125% पास हो गए। अब कह रहा है कि दोनों विषय में फेल 23%, तो 23% दोनों विषय में फेल हुआ, तो दोनों विषय में पास कितना हुआ होगा? तो इसका दुनिया 100% का था, 100 में से 23 घटा दिए कितना? 77%। अब ई जबान भी पास है दोनों विषय में, ई जबान भी दोनों विषय में पास है, तो पास माइनस पास बराबर रियल पास निकाल, सब फॉल्स पास है। और रियल पास निकालने के लिए इस तरह का तरीका आपको अपनाना पड़ेगा कि पास माइनस पास बराबर रियल पास, तो यहां रख दिए 125 और फिर माइनस 77 घटा दिए, तो हम रियल पास निकाल दिए, 48% रियल पास निकाल दिए, 48% रियल पास। अब चलते हैं डायग्राम से, चले थे बस डायग्राम में एक के बात याद रखना है आपको मुख्य रूप से कि अगर पास के दुनिया बसाते हैं, अगर पास के दुनिया बसाते हैं तो बीच में जो कॉमन लेंगे वो पासे वाला चाहिए। अगर फेल के दुनिया बनाते हैं, फेल के डायग्राम बनाते हैं तो बीच में जो कॉमन होगा वो फेल वाला चाहिए, फेल वाला चाहिए। तो बस यहां पर हिंदी में 68% पास हुआ था, केमिस्ट्री में हमको 57% पास हुआ था, तब यहां बोला कि 23%, वहां बोला 23% दोनों विषय में फेल हुए थे, तो इसके अकॉर्डिंग 23% दोनों विषय में फेल हुए थे, इसके अकॉर्डिंग दोनों विषय में पास कितना हुआ होगा? 77%। तो वही कर दिए 77% यहां पर रख दिए, कॉमन है बीच में, हिंदी और केमिस्ट्री दोनों के कॉमन बीच में है। डायग्राम जब भी बनाएंगे तो इसी तरह से बनाएंगे, कॉमन आपको लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों विषय आपको लाना है। अब यहां 77% हो गया, इस 77% का किया हम लोग बस निकाल दे। अब यहां से पास की दुनिया है तो पास परसेंट निकलेगा, अगर ये फेल की दुनिया रहेगा तो फेल परसेंट निकलेगा, तो पास परसेंट निकालते हैं। 68% प्लस 57% माइनस 77%, 125 माइनस 77, 48%, ये पास हो गया। अब फेल वाला से भी बना सकते हैं, फेल वाला से हम आपको बताए कि हाँ फेल लेंगे कहीं, हाँ फेल लेने के लिए किसी परीक्षा में 68% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तो हिंदी की दुनिया अपने आप में 100%, तो 68% पास, तो फेल कितना? फेल कितना? तो फेल निकाल दे 32%, 100 में से 68 घटा दे तो 32% फेल हुआ होगा हिंदी में। केमिस्ट्री में 57% पास, तो केमिस्ट्री की दुनिया भी अपने आप में 100%, दुनिया कोई भी चीज अपने आप 100% होता, तो केमिस्ट्री की दुनिया अपने आप में 100%, उसमें 57% पास, तो फेल कितना? 43% फेल हुए होंगे। तो यहाँ फेल के ग्रुप बना रहे हैं, फेल के डायग्राम बना रहे हैं, तो 32% और 43%। अब बीच में जो कॉमन लिए हैं तो कॉमन का मतलब दिया हुआ है कि हाँ 23% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण फेल होते हैं, तो दोनों विषय में कॉमन 23% फेल, तो फेल 23% लिख दिए। अब यहां से फेल की दुनिया बनाया तो फेल परसेंट निकलेगा, ओरिजिनल फेल परसेंट, तो बस निकाल देते हैं। ये दोनों जो डायग्राम वाला जो है बड़ा बड़ा, उसको पहले जोड़ देना है, जो कॉमन होता है बीचवा में उसको घटा देना है, बस घटा दिए, निकल के चला है उत्तर कितना? 52 में से कितना है? 75 में से 23% 52%, तो 52% आपका कुछ ही था, 52% आपका रियल फेल था, तो रियल पास कितना होगा? आपका ओरिजिनल पास कितना होगा? तो ये भी, इसका भी दुनिया 100% है, तो 100% में से 52 घटा देंगे तो पास कितना? 48%। जिस तरह से भी लाना चाहते हैं उत्तर आपको उसी तरह से आएगा। बस हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी। अब इस पर हम आपको सवाल करवाएंगे। सवाल कहने का मतलब कि इस सब सवाल आप सॉल्व करते हैं हम लोग, कोई एक मेथड से सॉल्व करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि हाँ आप किसी तरह से सवाल इसका उत्तर आप ला सकते हैं। चलिए इसको मिटा कर करके हम, किसी परीक्षा में 65% छात्र विज्ञान में पास हुए और 56% हिंदी में, विज्ञान में 65% और 56% हिंदी में, 25% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि 414 छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो कुल छात्र कितने थे? यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुल छात्रों की संख्या पूछा जा रहा है कि कुल छात्र कितने थे। तो बस इनको अब सॉल्व करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, डायग्राम मेथड से बनाते हैं। तो किसी परीक्षा में 65%, अब ध्यान दीजिएगा 65%, किसी परीक्षा में 65% छात्र विज्ञान में, तो कहे का मतलब साइंस में, इस साइंस में जो है 65% साइंस में क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो पास के डायग्राम बना रहे हैं, 65% पास हुए हैं साइंस में, तो 65% साइंस में पास हुए हैं। अब डायग्राम बना रहे पास के, तो बस पास वाला ग्रुप आपको कॉमन लेना है, क्योंकि आपको बीच में लाना है दोनों सब्जेक्ट वाले, दोनों सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट के कॉमन लेना पड़ेगा आपको। अब समझिएगा,
तो किसी परीक्षा में 65% विज्ञान में पास हुए और 56% हिंदी में, तो हिंदी में पास, तो पासे वाले ग्रुप लेके चलेंगे तो पास। हिंदी में, तो हिंदी में कितना पास हुए हैं? हिंदी में 56% हिंदी में पास हुए हैं, तो 56% हिंदी में पास हुए हैं। अब समझिए, तो 65% पास हुए हैं साइंस में और 56% पास हुए हैं हिंदी में। अब बीच में जो कॉमन है, तो पास के ग्रुप लेके चल रहे हैं हम लोग ना, तो बीच में हमको पासे वाला चाहिए। अब करा 25% दोनों विषय में फेल हुए हैं, यहां पर तो बोल दिया कि दोनों विषय में फेल, तो यहां पर फेल बोला गया हमसे कि फेल कितना? 25%। 25% दोनों विषयों में ये फेल है, ये जो फेल वाला बोला गया कि फेल 25% दोनों विषयों में फेल है, तो इसके अकॉर्डिंग 25% दोनों विषयों में फेल होता है, तो इसके अनुसार दोनों विषयों में पास कितना हुआ होगा? तो 75%, क्योंकि इसका भी दुनिया 100% का होता है, इनका भी दुनिया 100% का है, तो 25% दोनों विषय में फेल है, तो दोनों विषय में पास कितना होंगे? 75%। दोनों विषय में पास 75%। अब ये पासे के ग्रुप लेके चल रहे हैं हम लोग। यहां साइंस में 65% पास है, तो इसका डायग्राम हो गया। हिंदी में 56% पास है, इसका डायग्राम हो गया। बीच में कॉमन लिए हैं क्योंकि हमको दोनों विषय के कॉमन समाहित करना है। आई जब पास की दुनिया बनाए हैं तो हमको पासे लेना है। हम जानते हैं कि 25% फेल है, हम यहां पर फेल नहीं ले सकते हैं क्योंकि पास के इसका मैंने ग्रुप चल रहा है, तो पासे रहेगा कॉमन में, तो पास रखना है हमको। तो पास कितना हो जाएगा? 75%। यहां पर रख दीजिए 75% पास। अब यहां से आपका पास के पूरा दुनिया बस गया है, पास परसेंट निकल जाएगा, ओरिजिनल पास परसेंट निकाल दीजिए, तो आपका पास परसेंट कितना आएगा? तो दोनों डायग्राम बना के जोड़ देना है और कॉमन घटा लेना है। दोनों डायग्राम के जोड़ देना है, कॉमन घटा लेना है। तो 65% और 56%, ये दोनों के हम लोग ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इनको जोड़ते हैं, 6 5 11 हो गए, और फिर 6 5 11, फिर 6 5 11 है 12। कहे के मतलब कि 121%, 121%। और इसमें से घटाना है हमको कितना? 75%। इनमें से 121% हुए, 65 और 56 हम लोग जब जोड़े थे, 121% में से हमको घटाना है कितना? 75%। घटा देते हैं, तो 75% जब हम लोग घटाएंगे, तो 75% घटाइए तो कितना हो जाएंगे? 11 में से 5 गए, तब 11 में से 5 घटा दीजिए, 11 में से 5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 6 5 11, आई बच गए 11, 11 में से 7 घटा दीजिए 4, कहे का मतलब 46%। अब समझिएगा, 121% में से 75% घटा दिए, तो 11 में से 5 घटाए तो 6 बच गए, आई बच गए टोटल 11, 11 में से 7 घटा दिए, तब हम लोग के बच गया कितना? 4। 46% जो है आपका रियल पास है, ये पास है। अब हमसे सवाल का कहा जा रहा है, सवाल कहा जा रहा है 25% दोनों विषय में फेल हुए हैं, 25% दोनों विषय में फेल, दोनों विषय में पास 75%। यदि 414 छात्र दोनों विषय में पास हुए तो कुल छात्र कितने थे? छात्रों की संख्या पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको बताना है, छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या हम लोग बता देते हैं इसमें। तो यहां परसेंट में कहे का मतलब कि कुल कितना पास है? 46%, तो लिख दीजिए 46%। इस तरह संख्या में कितना है? 414, तो 46% के मान 414, तो हम लोग 100% के मान निकाल देंगे, हमारा उत्तर आ गया। जितना भी विद्यार्थी होंगे अपने 100% होंगे, तो 100% की वैल्यू निकाल देना है, बस उत्तर चला है, तो 100% निकाल दीजिए। तो यहां लिखेंगे 414, अब बट्टे कितना? 46, और 100% के मान तो 100 से गुना कर देंगे। अब इसे इनको से काटिए, काटते हैं तो काटिए, नहीं करते छोटा कर दीजिए। इनको 2 से काट देते हैं 50, इनको भी 2 से काट देते हैं 23। अब 23 से कटेंगे, ये 23 से इनको काट सकते हैं हम लोग, तो 23 से काट के देखते हैं कि 23 से भागा देंगे 414 में तक एक बार में लग गए 23, यहां से उतार दीजिए 23 एक बार में लग गए, 17 1 18 उतर गए, फिर 4, फिर यहां पर रखेंगे हम लोग, यहां पर रखेंगे 23 से काटना न है तो 4 के में आता है 8, हाँ 8 3 24, 8 दूना के 16, 184, 8 3 24 के 4, 8 दूना 16, 8 2 18 हो गया, कट गया 18 बार में, ये कट गए 18 बार में। 18 से गुना कर दीजिए, 18 से 50 में गुना कर दीजिए, तो 18 से 50 में आप गुना कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा फाइनल 18 5 90, 900। कुल विद्यार्थी की संख्या कितना आ गए? 900। बस कुछ नहीं करना है हमको एकदम। अब ईमानदारी से उत्तर आप किसी तरह से ले आ सकते हैं, बस कुछ नहीं किए हैं। पास साइंस में पास 65% विद्यार्थी पास थे, तो इसका डायग्राम 65% बना दिए। अब हिंदी में 56% पास थे, तो इसका डायग्राम हिंदी में 56% बना दिए। अब दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन क्या कर दोनों विषय यहां पर लाना है। पास के दुनिया बसा रहे हैं, तो कॉमन में जो भी आएगा तब पासे वाला लाना है, कॉमन में जो भी लाना है पास वाला लाना है।
अब हम लोग जानते हैं कि दोनों विषय में फेल हुए हैं कितना 25%, तो इसके अकॉर्डिंग दोनों विषय में पास कितना हुआ होंगे 75%। तो 75% पास हुए दोनों विषय में, तो दोनों विषय के कॉमन यहां पर है तो कॉमन लिख दे 75%। अब हमको पास के दुनिया बसाए हैं पूरा तो पास से परसेंट निकलेगा, अगर फेल के दुनिया बसाते पूरा तो फेल परसेंट निकलता, तो यहां पर पास परसेंट निकाले तो बराबर दोनों जो डायग्राम में जो होता है उसको क्या करना है पहले हमको जोड़ देना है। 65 और 56 हम लोग ऐड कर दिए 121%, और जो कॉमन होता है वो कॉमन घटा लेना है, तो कॉमन हम लोग घटा लिए 75%, तो घटा लेते 46%। ये 46% हमको पास आए हैं, रियल में वास्तविक पास 46% हुए हैं। तो बस यहां पर हमको दिया गया सवाल में कर रहा है हमको, यह सवाल में कि 414 छात्र दोनों विषयों में पास हुए, तो दोनों विषय में परसेंटेज में कितना पास हुए हैं 46% दोनों विषय में परसेंटेज में पास हुए हैं, तो 46% दोनों विषय में संख्या में 414, तो 100% के वैल्यू निकाल दिए, 900 आ गया उत्तर हमारा। हम उम्मीद करते हैं कि अब सरलतापूर्वक ऐसे सवाल मिलेगा आपको, उत्तर कर लीजिएगा। सिर्फ डायग्राम में से आपको बनाना है, ऐसे उससे भी बनाएंगे तो आ जाएगा, उत्तर बनाने में कोई दिक्कत नहीं, उससे भी उत्तर आपका आएगा, लेकिन इससे आपका सरल होगा। माइंड में डायग्राम जो है ना, कोई इंसान के माइंड में डायग्राम बहुत जल्दी बैठता है, इस चलते समझना है आपको। अब ध्यान दीजिएगा इधर, चलिए तीसरा सवाल बनाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। तीसरा सवाल क्या करते हैं, लगे हाथ सॉल्व कर ले तीसरा के भी, कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, 70% हिंदी में और 40% दोनों विषयों में, तो यहां पास का जिक्र कर रहा है। तो किसी परीक्षा में डायग्राम, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग डायग्राम जो है सरलतापूर्वक बना लीजिएगा। देखिए तो यहां समझिएगा, डायग्राम बना रहे हैं, तो किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, इंग्लिश में, ये जो इंग्लिश है इसमें 60% इंग्लिश में पास हुए। ये पास की दुनिया चल रहा है, ये पास के डायग्राम बन रहा है, तो पास का डायग्राम बना है, तो एक डायग्राम इंग्लिश में 60% पास हुए। आपको लेना है कॉमन डायग्राम लेना है, किसमें आपको दोनों सब्जेक्ट में पास लाना है। तो किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 70% हिंदी में, तो ये भी हिंदी, जिसे हिंदी के डायग्राम बना है, तो हिंदी में 70% पास हुए, हिंदी में पासे की दुनिया इसका भी चल रहा है। अभी जो बीच में कॉमन है, कॉमन तो आप जान ही रहे होंगे कि कॉमन में क्या आएगा, जब ये पास है तो कॉमन में पासे वाला आना चाहिए, दोनों विषय में पास वाला आना चाहिए। अगर ये फेल होता है तो कॉमन में भी दोनों विषय में फेल वाला लाना हमको था। जिस तरह से आप समझ रहे हैं पूरा बात, हम जो समझाना चाह रहे हैं आपको, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां कह रहा है कि 40% दोनों विषयों में, तो 40% यहां कह दिया गया, 40% दोनों विषय में। शुरू से पढ़िएगा, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, जोड़ दिया गया है उसी में, ये भी 40% दोनों विषय में पास है, तो यहां लिख दीजिए 40% दोनों विषय में पास है। अब यहां पर हम लोग ओरिजिनल दोनों विषय में, जो पास के दुनिया बनाए हैं, तो हमको रियल पास आएगा, ओरिजिनल पास आएगा, दोनों विषय में पास, तो दोनों विषय में हमको पास आएगा, रियल में दोनों विषय के पास निकलेगा ओरिजिनल। बस कुछ नहीं, इंग्लिश डायग्राम वाला जो था, ये जो हिंदी डायग्राम वाला था, ये दोनों का ऐड कर देना है, और कॉमन जो रहेगा वो कॉमन घटा देना है, कॉमन जो होगा वो कॉमन घटा देना है। तो बस अब ये तो लिखने की भी आवश्यकता है, आप जोड़ सकते हैं कि हाँ ये 70, इसको जोड़ दीजिएगा 70 और 60, डायरेक्ट जोड़ देते हैं कि 60 और 70 130%, अब माइनस इसमें कॉमन जो रहेगा, तो कॉमन जो रहेगा कॉमन घटा देना है, क्योंकि कॉमन दोनों विषय के है, तो कॉमन घटा देना 40, तो 40% हम लोग कॉमन घटा दिए। तो जब कॉमन घटा दिए 130 में से जब 40 घटाते हैं हम लोग, तो 90%। अब समझिए 90% का आया है, 90% दोनों विषय में पास आए हैं, 90% दोनों विषय में पास आए हैं। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि दोनों विषयों में, तो दोनों में फेल छात्रों की प्रतिशत क्या है, फेल पूछा जा रहा है, हमसे फेल पूछा जा रहा है कि दोनों विषय में फेल। तो 90% दोनों विषय में पास आए हैं, दोनों विषय में 90% पास है, दोनों विषय में फेल कितना हुआ होगा, तो इसका भी दुनिया 100% है, 100% में से 90 घटा देंगे तो कितना होगा, दोनों विषय में फेल, तो फेल कितना होगा, 100 में से 90 घटा देंगे तो 10% डायरेक्ट आप उत्तर लिख सकते हैं, 10% फेल। ये हमारा उत्तर हो गया कि फेल, दोनों विषय में फेल जो है 10% होगा, ये हमारा उत्तर है। बस कर लीजिएगा आप सरलतापूर्वक, अब आपको कहीं पर तकलीफ होने वाला नहीं है। अब समझिएगा, बस यही ना था कि इंग्लिश में 60% और हिंदी में 70%, तो दोनों का पास चल रहा था, तो बीच में लेंगे दोनों विषय में पास, तो दोनों विषय में 40% पास थे, बस अब यहां से निकलेगा 5%। अगर फेल लेके चलते तो दोनों फेल निकल जाता, डायरेक्ट फेल निकल जाता, तो बस यहां पर 5% निकले, दोनों विषय में 5% कितना, ये दोनों के ऐड कर दिए 60 और 70 के ऐड कर दिए 130, और जो कॉमन होता है कॉमन घटा दिए 40%, बस निकाल देते कितना 90%, तो 90% दोनों विषय में पास है, 90%, तो दोनों विषय में फेल कितना, तो 10%, आपका उत्तर हो गया। अब समझिएगा, अब हम लोग आते हैं चौथा सवाल पर, कि 40% लोग समाचार पत्र एम पढ़ते हैं, तो एम समाचार पत्र जो है 40%, बस डायग्राम बना लेना है, कि डायग्राम बना लिए कि 40% एम समाचार पत्र है जो 40% लोग पढ़ते हैं, तो यहां पर वही पढ़ते हैं तो समझिए कि पास है, नहीं पढ़ते हैं तो फेल होता,
बस वही मेथड लेके चलना है। तो 40% लोग जो है समाचार पत्र मैंने पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पढ़ते हैं तो इसको पास लेके चले, पढ़ना का मतलब पास मान लेते हैं, पढ़ना का मतलब पास। तो 40% एम समाचार पत्र पढ़ते हैं, 40% लोग एम, 40% लोग जो समाचार पत्र एम पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र आर पढ़ते हैं। तो 50% आर के डायग्राम बना दीजिए। तो 50% लोग जो है आर समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो ये पढ़ रहे हैं तो इसको पासे मान लिए। अब बीच में कॉमन, तो कॉमन कहे का मतलब अब आइए 50% लोग समाचार पत्र आर पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। 10% लोग दोनों समाचार पत्र एम और आर, एम कहे का मतलब महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर होगा, आर कहे का मतलब राजस्थान के न्यूज़पेपर होगा, वो पढ़ते हैं। तो 10% लोग, तो यहां पर पढ़ने वाला का जिक्र हुआ है, पास है तो पढ़ने वाला का हम लोग पास मान लिए हैं। तो यहां पर कहे का मतलब क्या है, यहां पर मैंने पढ़ने वाला का जिक्र हुआ है। तो 10%, साफ साफ सवाल में 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कॉमन हो गया 10%। अब यह पढ़े वाला है, ये भी पढ़े वाला, ये भी पढ़े वाला, तो यहां पास पास हो गया, ये भी पास हो गया। बस अब उत्तर आप ले आइए। अब हमको निकलेगा का पास परसेंट, पास परसेंट की जहां पर पढ़ने वाला परसेंट आप कर दीजिएगा, वो आपका हो जाएगा। अब बस जोड़ देना है, ये 40 और 50 जोड़ दीजिए 90%। अब माइनस कर दीजिए, 40 50 जोड़ दिए 90, बीच में जो कॉमन है, कॉमन कितना है 10, 10 घटा दीजिए, 10% घटा दीजिए, आगे आपका उत्तर 80%। पूछना क्या चाह रहा है हमसे, तो दोनों समाचार पत्र मैंने पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो ई तो हम लोग निकालते हैं, पास जो निकाले थे ई पढ़ते वाला निकल गए कि 80% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने प्रतिशत नहीं पढ़ते होंगे, तो इसका दुनिया 100 है, इसको घटा दीजिए, 100 में से 80 घटा देंगे तो कितने परसेंट नहीं पढ़ते होंगे। तो यहाँ पढ़े की जगह पर मैंने नहीं पढ़ने की जगह फेल लिख दिए, ये फेल है, तो फेल लिख दिए, तो कितने प्रतिशत नहीं पढ़ते होंगे, 20% नहीं पढ़ते होंगे। हमारा उत्तर हो गया कि 20%, ये हमारा उत्तर हो गया। हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि आप अब ऐसे सवालों को एकदम सरलता पूर्वक कर लीजिएगा। यहां पर पास लिखे हैं पढ़ने की जगह पर, बस कुछ नहीं किए हैं। 40% लोग एम समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो पढ़ने की जगह पर पास कर दिए हैं। और यहां पर 50% लोग आर समाचार पत्र पढ़ते हैं, पढ़ने की जगह पास कर दिए हैं। अब बीच में कॉमन ले लिए हैं, तो कॉमन ले लिए, कॉमन क्या मतलब कि पास पास की दुनिया बना है, पढ़ने वाला की दुनिया बना है, तो बीच में हमको पढ़ने वाला ही चाहिए, बीच में हमको पढ़ने वाला ही चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 10%, यहां पर आप देख रहे होंगे कि 10%, सवाल में कि 10% लोग दोनों समाचार पत्र में पढ़ते हैं, तो ये दोनों समाचार पत्र एम आर दोनों पढ़ते हैं, तो 10% कॉमन में डाल दिए, 10% दोनों पढ़ते हैं, तो कॉमन में चल गया 10%। अब यही कॉमन में दोनों परसेंट, अगर ना पढ़ने वाला होते तो अगर ना पढ़ने वाला की दुनिया तो यहाँ पर 90% डला जाता। तो बस इसको हम लोग क्या करिए, 10% यहाँ पढ़ने वाला है, तो बस आपको जोड़ देना है कि निकलेगा 5% का मतलब पढ़ने वाला परसेंट निकल जाएगा। तो एम आर दोनों के ऐड कर दिए, 40 से 50 से 90%, इसमें से जो कॉमन होता है कॉमन घटा लिए, 10% घटा लिए, 80% जो है दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ने वाला, बताइए हमको नहीं पढ़ने वाला। तो ये 80% तो पढ़े वाला है, इसका दुनिया तो 100% होगा, 100% में से 80% घटा दिए तो कितना आ जाएगा 20%। बस हमारा डायरेक्ट उत्तर इस पर हो गया। अब सवाल चलते हैं, सवाल वाले हैं, लास्ट सवाल पर ध्यान दीजिएगा, अंतिम सवाल है आज के। आई सवाल समझ में अगर आपको आ गया तो समझिए कि आपको आज जितना भी सवाल लिखे हैं उसमें सबसे शानदार सवाल इलास्टे वाला है। बस इसको ईमानदारी से आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान दीजिए, पहले सवाल अगर एक से अनेक बार पढ़ने की आवश्यकता हो तो पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद उस सवाल क्या डिमांड कर रहा है इस बात को पहले जान लीजिए, उसके बाद उत्तर लाने में हमको सरल होता है, ठीक ना। सवाल एक से अनेक बार पढ़ने की आवश्यकता हो तो आपको पहले सवाल पढ़ लेना है। तो पहले सवाल हम लोग पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी संस्कृत में फेल होते हैं तथा 42% विद्यार्थी हिंदी में फेल होते हैं, जबकि 15% दोनों विषय में फेल होते हैं। तो अगर 2500 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हो तो कितने विद्यार्थी एक विषय में सफल हुए हैं, कितने विद्यार्थी एक विषय में सफल हुए हैं लेकिन दोनों विषय में नहीं। अब चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी संस्कृत में फेल हो गए हैं, 35%, 42% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए हैं, जबकि 15% दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। अगर 2500 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी क्या मतलब 2500, तो कुल विद्यार्थी कितना है 2500, तो 2500 कुल विद्यार्थी है, यही जवान परसेंटेज में कितना होगा 100%, कुल विद्यार्थी कितना है 2500। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आपको डायग्राम बनाने के लिए बताए हैं, डायग्राम से पहले अपना बना करके उत्तर लिया था, फिर समझिएगा क्या करना है हमको। सबसे पहले एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी, तो डायग्राम बना दीजिए, डायग्राम बना दिए। अब इसमें परीक्षा में 35% विद्यार्थी संस्कृत में फेल के डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग बना रहे हैं फेल के डायग्राम, तो फेल के डायग्राम बना रहे थे, इसमें 35% विद्यार्थी संस्कृत में, ये जो संस्कृत है ना,
इस संस्कृत में कितना है, संस्कृत में 35%, तो 35% विद्यार्थी संस्कृत में फेल हुए हैं। फिर डायग्राम बनाना आपको कॉमन लेकर करके, क्योंकि आपको दोनों विषय वाला लाना है। अब समझिएगा 42% विद्यार्थी हिंदी में, ये फेले के डायग्राम चल रहा है, तो फेल चल गए तो 42% हिंदी में आ जाइए, हिंदी में 42% हिंदी में ये फेल। तो बीच में हमको कॉमन में क्या लाना है, आपको फेले लाना है। कॉमन में क्या लाना है, आपको फेले के समाहित करना है। कॉमन में फेले ना समाहित करना है, तो चलिए कॉमन लाते हैं। अब आगे सवाल पढ़िए कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी संस्कृत में, तो संस्कृत में हो गए 35% फेल करते हैं, 42% विद्यार्थी हिंदी में फेल करते हैं, 42% हिंदी में फेल करते हैं होते हैं, जबकि 15% दोनों विषयों में फेल होते हैं। 15%, तब 15% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो 15% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो इसके अनुसार 15% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो पास कितना होते होंगे, 85%। तो 85% पास होते हैं। समझिएगा तो नहीं, यहाँ पर ही समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है आपको कि 15% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तब 15% का दिया है कन्फर्म। ये दोनों विषय के बात बोला है कि दोनों विषय में फेल होते हैं। 15% दोनों विषयों में 15% जो है दोनों विषयों में, तो 15% दोनों विषयों में फेल होता है, तो ये 15% दोनों विषयों में फेल होता है, तो बच गया कितना, 85%। अब यही थोड़ा सा बात खाली आपको समझ लेना है। अगर ये बात समझ में आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होगा। 15% तो दोनों विषय में फेल हो गए, बच गए 85%, तो 85% ये दोनों विषय में पास होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं, समझिए। इसकी गारंटी है कि 15% दोनों विषय में फेल हो गए, 15% दोनों विषय में फेल हो गए, बच गए 85%। ये जो 85% है ना, ये जो 85% है, हो सकता है ये पास है, हो सकता है पास है, लेकिन हमको नहीं कहा है कि दोनों विषय में पास होगा। दोनों विषय में पास, क्योंकि दोनों विषय में फेल की जिक्र किया है, दोनों विषय में पास नहीं जिक्र करा है। कुल विद्यार्थियों से 100% था, तो 100% में से क्या हुआ, दोनों विषय में 15% फेल है। इसमें हो सकता है कि दोनों विषय में पास होगा, हो सकता है कि एक विषय में भी पास होगा, तो इसमें दोनों ग्रुप के आदमी शामिल है। चाहे तो दोनों विषय में पास होंगे, पास हैं, एक विषय में पास होंगे या दोनों विषय में पास होंगे, तो इसमें दोनों आपको 85% में सम्मिलित होंगे दोनों 85% में आपको दोनों विषय में हो सकता है कि पास होंगे और एक विषय में भी पास होंगे, और वैसे विद्यार्थी मिलाकर टोटल कितना है, 85%। अब रखिए इसको, इनको भी रहने दीजिए, अब इनको आगे हम लोग देखेंगे। अब चलते हैं, यहां तो कंफर्म है कि 15% दोनों विषय में फेल हैं, तो फेल वाला का ग्रुप बना है, तो यहां पर फेल आएंगे, तो 15% लगा रख दीजिए, 15%, क्योंकि हम लोग जानते हैं संस्कृत में 35% फेल हैं और हिंदी में 42% फेल हैं, तो फेल के ग्रुप बना है, तो यहां पर भी आएगा फेल, तो दोनों विषय में फेल कंफर्म है 15% फेल आ गया। अब ये फेल के ग्रुप बना है, तो फेल परसेंट निकलेगा, ये दोनों विषय के बात चल रहा है, तो दोनों विषय के फेल निकल जाएगा। तो ये फेल जो लिखे हैं ये दोनों विषय के हैं, दोनों विषय के जिक्र चल रहा है, दोनों विषय के फेल के बारे में जिक्र हो रहा है। अब क्या करना, संस्कृत और हिंदी जोड़ दीजिए, तो संस्कृत हिंदी जोड़ दीजिए, 2 और 5 जोड़िए 7, 4 और 3 जोड़िए 7, 77%। अब माइनस कॉमन जो है घटा दीजिए, इसको 15% आप घटा दीजिए कॉमन को। अब कॉमन 15% घटा दिए, तो 77 में से 15 आप घटाते हैं, तो आगे 2 ये आगे 6, 62%। अब समझिए दोनों विषय में, ये जो दोनों विषय में फेल कंफर्म कितना है, 62 है, तो दोनों विषय में फेल, दोनों विषय के जिक्र चल रहा है, दोनों विषय में फेल कंफर्म 62 है, तो दोनों विषय में पास कितना होंगे, समझिएगा। इसके अकॉर्डिंग समझिएगा कि 62% दोनों विषय में फेल हैं, तो इसके अकॉर्डिंग दोनों विषय में पास कितना होगा, तो घटा दें 38%। 38% जो है ये दोनों विषय में पास होंगे। अब बस समझना है, दोनों विषय में फेल 62%, तो दोनों विषय में पास कंफर्म 38%। अब हमको थोड़ा सा बस खाली यहां से समझ लेना है, बस समझ लीजिए पहले। कुल विद्यार्थी 2500, अपने आप में 100%, फेल संस्कृत में 35%, हिंदी में फेल 42%, तो फेल के ग्रुप बनाए हैं, तो कॉमन में जो आएगा वो फेले के लाना है हमको। तो हम जानते हैं कि दोनों विषय में फेल 15% रख दिए यहाँ पर, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये दोनों विषय में पास होगा, ये दोनों विषय में खाली इसमें कंफर्म है, ये कंफर्म में हाथ दे दिया कि दोनों विषय में फेल, तो दोनों विषय में फेल कितना है, 15%। ये जो बच गया 85%, इसमें हो सकता है कि दोनों विषय में पास होंगे या कह रहा है कि दोनों विषय में पास होंगे, या यहां पर हमको मिलेगा कि एक विषय में कोई पास होगा, एक विषय में पास होगा, एक विषय में फेल होगा। यहां पर जो है ये कंफर्म नहीं कि दोनों विषय में यहां पर पास होंगे, इसमें दोनों शामिल है। अब समझिएगा
तो 15% की उठा के यहां पर रख दिए। अब हम लोग निकाल दिए, दोनों विषय के ग्रुप चल रहा है ई, तो ग्रुप फेल के चल रहा है, तो दोनों विषय के फेल निकलेगा, तो दोनों विषय के फेल निकलेगा, दोनों के ऐड कर दिए 35 और 42 को ऐड किया 77%, कॉमन था जो घटा दिए 15%, निकल गया 62%। 62% कंफर्म है कि दोनों विषय में फेल है, तो दोनों विषय में पास के इसके अनुसार, क्योंकि दोनों विषय के जिक्र चल रहा है, पास कितना होगा 38%। अब यहां पर चलिएगा, ये जो लिखे हम लोग ना 85%, तो ये 85% में दोनों शामिल है, एक विषय में पास वाला भी और दोनों विषय में पास वाला भी, लेकिन यहां जो कंफर्म लिखे हैं 38%, ये दोनों विषय में फेल वाला है। तो इसमें से क्या करेंगे, 85% में दोनों विषय में पास वाला भी है और एक विषय में पास वाला भी है, और इसमें से हमको यहां पता है कि 38% कंफर्म दोनों विषय में फेल वाला है, तो ये हम 85 में से घटा देते हैं इनको, 85% में से अगर घटा देते हैं हम दोनों विषय में फेल वाला, तो दोनों विषय में फेल वाला 38% है, घटा देंगे, क्योंकि 85 में दोनों विषय में हो सकता है, दोनों विषय में पास हो सकता है या एक विषय में पास हो सकता है, और ये कंफर्म है कि 38% जो है ये दोनों विषय में पास है, तो 85 में दोनों शामिल है, ये अकेले एक होते, इसमें निकाल देते हैं, क्योंकि हमको निकालना है क्या, एक विषय में पास, ध्यान दीजिएगा, एक विषय में पास वाला निकालना है हमको, तो 85 में से 38 घटा दीजिए, तो 85 में से 38, 15 में से 8 घटाए तो कितना हो गया 7, आई 5, कितना बच गया, 7 में से 3 घटाए 4, 47% आपका आ गया एक विषय में पास, एक विषय में पास, ध्यान दीजिए, एक विषय में पास आपका आ गया कितना 47%। बस यही थोड़ा सा शब्द आपको समझना था, 47% एक विषय में आपका पास आ गया, तो 47% एक विषय में पास आ गया, तो हमको कुल विद्यार्थी कितना था, कुल विद्यार्थी कितना है 2500, तो हमसे पूछा जा रहा है तो कितने विद्यार्थी एक विषय में सफल हुए हैं, एक विषय में सफल हुए लेकिन दोनों विषय में नहीं, एक विषय में सफल हुए लेकिन दोनों विषय में नहीं, तो हम जानते हैं कि 47% विद्यार्थी जो है एक विषय में सफल हुए हैं, तो 2500 के निकाल देंगे, 47% हमारा उत्तर हो गया। तो बस हम अपना लाते हैं आंसर, अपना डायरेक्ट आंसर लाते हैं, आंसर डायरेक्ट लाते हैं, तो कितना है 2500 का निकालते हैं कितना 47%। बस आपको निकालने के लिए अगर मैंने जैसे तरीका हम आपको बताए होंगे, अगर आपके माइंड में बात होगा तो जिसे आप सेकंडों में उत्तर ला सकते हैं। सबसे पहले 2500 के 47% निकालना है, तो 2500 के हम आपको बताए थे कि 2500 चाहे कुछ भी रहे 50% 47 के नजदीक है, हम 50% निकाल लेते हैं, कोई भी चीज अपने आप में 100% हाफ कर दीजिए 50% हो जाएगा, तो 2500 के हाफ कर देंगे 1250 होगा ना, ये जो 2500 है तो 2500 के 50% जब हम निकालेंगे तो कितना होगा 1250 तो निकल गया, इसका 50% निकल गया, लेकिन हमको लाना है 47%, 30% और कम करना है, तो हम लोग जानते हैं कि 2500 को 1% निकालेंगे 2 अंक के बाद हम लोग, तब 1% 25 रुपया, 2% 50 रुपया, 3% 75 रुपया, तब 50 में से 3 कम कर देंगे तो हो जाएगा 47। तो ये जो 1200 है 1250 में से 75 कम कर दीजिए, 3% का मान कम कर दीजिए, इसमें कम कर देंगे तो 1175 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1175, ये आपका आंसर हो जाएगा। पीछे वाला वीडियो अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी। अब समझना है, अब इस पर हम कुछ सवाल आपको दे देते हैं जो आपको करना होगा। सवाल जो है हम आपको दे देते हैं कि थोड़ा सा मैंने कुछ टफ का मतलब टफ तो कुछ नहीं है एकदम, जिसे इसको टफ हम लोग कह नहीं सकते हैं। जो तरीका बताया है वो तरीका में हो सकता है कि हाँ एक से अनेक बार ये वीडियो देखने की अगर जरूरत हो आपको तो एक से अनेक बार इसको देखिए, क्योंकि जो टाइप तरीका बताया है इसको आपको पूरी तरह से माइंड में समाहित कर लेना है, क्योंकि हम एक ही टाइप के 2 से 3 सवाल भी आज करवाए, इसीलिए कि इस टाइप के जो सवाल अगर आपके माइंड में सवाल अगर एग्जामिनर देते हैं तो आप इनका उत्तर सरलतापूर्वक ला सकते हैं। तो चलिए अब इसको मिटा करके हम आपको कुछ सवाल देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इस सवाल दिए हैं, सवाल कह के मतलब कि सब सवाल वही है, उसमें सिर्फ डिजिट चेंज, अंक जो है चेंज कर दिया गया है। अब इस सवाल को आप ईमानदारी से करके देखिएगा, आपके पूरा जो सवाल दिया गया है आप इनका उत्तर जो है आसानी से ला सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक बार हम सवाल को क्या करते हैं कि पढ़ के सुना देते हैं, एक बार सवाल को पढ़ के सुना देते हैं कि खुदा ना खास्ते अगर किसी कारण बस ना दिखाई दे, इसलिए हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। सब सवाल वही है, सिर्फ आंकड़ा चेंज कर दिया गया है कि किसी परीक्षा में 56% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं, 43% रसायन शास्त्र में उत्तीर्ण होते हैं तथा 17% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए कि किसी परीक्षा में 61% छात्र विज्ञान में पास हुए और 39% हिंदी में, 19% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि 57 छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो कुल छात्र कितने थे,
यहां पर छात्र की संख्या निकाल दीजिएगा। तीसरा, किसी परीक्षा में 42% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 37% हिंदी में और 29% दोनों विषयों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल छात्रों की प्रतिशत क्या है, ये बताना है। चौथा, 38% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, 47% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं और 17% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? नेक्स्ट सवाल, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। इस तरह का सवाल आपका बता दिया गया है। किसी वस्तु पर कर 15% से घट जाता है तथा वस्तु के खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बताएं कि राजस्व रेवेन्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सब सवाल को उत्तर कीजिएगा। जो सवाल का अगर उत्तर नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डालने का प्रयास करेंगे, उसका मैंने सॉल्व करके तो हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कंटिन्यू वीडियो निरंतर जो है शेयर करते रहना है। वीडियो जो है निरंतर शेयर करते रहना है। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो हमको जो है आप कमेंट के माध्यम से बताने का कष्ट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।